हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिश कुलकर्णी और मैं एज अ मेडिकल एडमिशन काउंसलर काम करता हूं। इन शॉर्ट, मैं मेडिकल एडमिशन प्रोसेस का बैटमैन आप समझ सकते हो। तो महाराष्ट्र ऑल इंडिया मेडिकल एडमिशन प्रोसेस, तेलंगाना एडमिशन प्रोसेस, बहुत सारे एडमिशन प्रोसेस होते हैं। बट वो एडमिशन प्रोसेस के थ्रू आप गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये बहुत सारे स्टूडेंट इसके बारे में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर मुझे मुंबई के केजे सोमैया कॉलेज में अप्लाई करना है, तो मैं ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अप्लाई कर सकता हूं क्या? सर एम्स नागपुर में जो है वहां पे मुझे स्टेट कोटा के थ्रू एप्लीकेशन करना आता है क्या? या फिर सर मुझे महाराष्ट्र के ही डीम्ड यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करना है, तो वे वहां पे स्टेट कोटा के थ्रू अप्लाई कर सकता हूं क्या? ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस रहते हैं स्टूडेंट्स के, और उसके वजह से बहुत सारे लोग मिसगाइड हो जाते हैं। तो ये वीडियो के थ्रू मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि अगर आपको गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको कौन सी इंपॉर्टेंट एडमिशन प्रोसेस है। ये वीडियो जरूर एंड तक देखिए ताकि आपको ये पूरा प्रोसेस अच्छे से पता चले और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगी, उसके लिए आज ही अस्मी मेडिकल को टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए। क्योंकि ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के अभी कॉल आ रहे हैं कि सर हमको वेटरनरी साइंस के लिए अप्लाई करना है, बट वेटरनरी साइंस का महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 23 नवंबर को ही क्लोज हो चुका है और अभी वहां पे कोई अप्लाई नहीं कर सकता। तो ऐसा आपके साथ ना हो, उसके लिए आज ही आप अस्मी मेडिकल का ग्रुप ज्वाइन कीजिए। तो चलो देखते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले कॉलेजेस रहते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस। पूरे इंडिया में टोटल 250 के अराउंड गवर्नमेंट कॉलेजेस है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई करना है महाराष्ट्र में या अक्रॉस द इंडिया कहीं पे भी, तो उसके लिए आप दो प्रोसेस के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी जा सकते हो, आप स्टेट कोटा के थ्रू भी जा सकते हो। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू गवर्नमेंट के कोई भी कॉलेज में अप्लाई करना होगा तो उसके लिए 15% सीट्स अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो बट आपको गुजरात के बीजे मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करना है, तो यस आप अप्लाई कर सकते हो, बट आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हो क्योंकि स्टेट कोटा के हर गवर्नमेंट के रूल्स अलग अलग होते हैं। बट ऑल इंडिया कोटा की प्रोसेस पूरी डोमिसाइल फ्री है और आप कोई भी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एप्लीकेशन कर सकते हो, जिसके लिए एमसीसी प्रोसीजर लेती है। दूसरा, अब जो बचे हुए गवर्नमेंट के 85% सीट्स है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट खुद से प्रोसेस कंडक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट 85% की सीट्स पूरी एडमिशन प्रोसेस करती है। वही आपको कर्नाटका में अप्लाई करना है तो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट एडमिशन प्रोसेस लेती है। तो ये पूरा एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका कि अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 15% के लिए अप्लाई करना है तो आप अक्रॉस द इंडिया ऑल इंडिया कोटा प्रोसेस के थ्रू कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपको स्टेट में अप्लाई करना है तो हर स्टेट के अपने अपने अलग रूल्स है, जहां पे मोस्टली डोमिसाइल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं और 85% सीट्स का एडमिशन ये रिस्पेक्टिव स्टेट लेता है। वहां पे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये हो गया गवर्नमेंट कॉलेजेस का। गवर्नमेंट के बाद दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेजेस आते हैं, वो है प्राइवेट कॉलेजेस। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करना है तो प्राइवेट कॉलेजेस में कोई भी ऑल इंडिया कोटा प्रोसेस होती नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में एमसीसी प्रोसेस थ्रू आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करना है तो पूरे 100% सीट्स के लिए आपको स्टेट कोटा के थ्रू ही जाना पड़ता है। अब इसमें कुछ स्टेट ओपन स्टेट्स है और कुछ क्लोज स्टेट्स है। फॉर एग्जांपल, महाराष्ट्र और गुजरात क्लोज स्टेट है जहां पे ओनली महाराष्ट्र डोमिसाइल और गुजरात में गुजरात डोमिसाइल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपको ओपन स्टेट में अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल तेलंगाना हो गया जहां पे 35% सीट्स है, आंध्र प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा, कर्नाटका, वहां पे आप प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो।
कहीं 20% सीट्स है, कहीं 35% सीट्स है, कहीं पूरी सीट्स अवेलेबल है। बट वहां पे प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करने के लिए वो स्टेट का रिस्पेक्टिव प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है, उसका एडमिशन ऑल इंडिया कोटा प्रोसेस में नहीं होता। तो अगर तेलंगाना में अप्लाई करना है, आपको तेलंगाना स्टेट का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। कर्नाटका में अप्लाई करना है, आपको कर्नाटका का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करना है तो आपको महाराष्ट्र का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। बट क्लोज स्टेट में आपको डोमिसाइल होना कंपलसरी होता है। तो ये हो गया प्राइवेट कॉलेज के बारे में। प्राइवेट के बाद तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेजेस आते हैं, वो है डीम्ड यूनिवर्सिटी। टोटल इंडिया में अभी 46 डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, जिसमें टॉप में मणिपाल आता है। तो कोई भी स्टेट के डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको कंपलसरी एमसीसी ऑल इंडिया कोटा प्रोसेस के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में कोई भी स्टेट रिजर्वेशन नहीं होता है। आपको कंपलसरी 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, जो कि अगेन डोमिसाइल फ्री है। और आप कहीं पे भी, आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, आप मणिपाल में अप्लाई कर सकते हो। आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, आप कोई भी अलग यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, वहां पे आप जा सकते हो। अगर आपके स्टेट के भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है, तभी भी आपको ऑल इंडिया प्रोसेस के ही थ्रू जाना पड़ता है। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर जिपमर, एम्स में अप्लाई करना है, टोटल इंडिया में अभी 19 एम्स है, 2 जिपमर है, एएफएमसी हो गया या फिर बीएचयू हो गया। ये कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए उनके 100% सीट्स का एडमिशन कंप्लीटली ऑल इंडिया कोटा प्रोसेस के थ्रू ही होता है। वहां पे अगेन कोई भी स्टेट कोटा अवेलेबल नहीं है। आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, अगर आपको एम्स नागपुर में जाना है तो आपको कंपलसरी ऑल इंडिया कोटा प्रोसेस के थ्रू ही जाना पड़ता है। आप सेंट्रल जो प्रोसेस होता है उसी के थ्रू जाना पड़ता है। आप स्टेट प्रोसेस में अप्लाई नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट हम लोग वापस एक बार इसका समराइज करते हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट के 15% सीट्स के लिए अप्लाई करना है अक्रॉस द इंडिया, डीम्ड यूनिवर्सिटी अक्रॉस द इंडिया आपको 100% सीट्स के लिए अप्लाई करना है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी अक्रॉस द इंडिया आपको 100% सीट्स के लिए अप्लाई करना है, तो कंपलसरी आपको एमसीसी के ऑल इंडिया कोटा प्रोसेस में ही अप्लाई करना पड़ता है, जहां पे प्राइवेट कॉलेजेस नहीं आते हैं। और आपको अगर रिस्पेक्टिव स्टेट के 85% सीट्स में अप्लाई करना है या फिर प्राइवेट के 100% सीट्स में अप्लाई करना है, तो वो रिस्पेक्टिव स्टेट कोटा के थ्रू ही आप अप्लाई कर सकते हो, जहां पे हर स्टेट के अलग अलग रूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको महाराष्ट्र में अप्लाई करना है तो ये 85% सीट्स के लिए ओनली महाराष्ट्र डोमिसाइल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। कर्नाटका में अप्लाई करना है तो कर्नाटका में कर्नाटका डोमिसाइल प्लस जिनको कन्नड़ा लैंग्वेज आता है, वो स्टूडेंट जिन्होंने 1st to 10th कन्नड़ा में किया था, वो भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करना है तो कुछ स्टेट्स ओपन है, कुछ क्लोज्ड है। जहां पे क्लोज्ड है वहां पे वो रिस्पेक्टिव स्टेट के ही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, और जहां पे ओपन स्टेट है वहां पे अक्रॉस द इंडिया कोई भी स्टूडेंट एप्लीकेशन कर सकता है। होपफुली आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि सर हर स्टेट का प्रोसीजर कैसे होगा। तो हम लोग इसके आगे अलग अलग स्टेट के पूरे डिटेल वीडियो बनाएंगे, जहां पे महाराष्ट्र में कैसे एप्लीकेशन करना होता है, कर्नाटका में कैसे एप्लीकेशन करना होता है, तेलंगाना में कैसे एप्लीकेशन करना होता है। ये पूरा पार्ट उसमें हम लोग डिटेल में समझेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए, और आज ही अस्मी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अस्मी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए। थैंक यू सो मच।